जर्मनी के स्टेक्स डिफरेंट है एज कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस के स्टेक्स डिफरेंस है। अमेरिका देखें, देयर विल कम अ डे कि जब ये सारे यूरोपियन कंट्रीज चाहेंगे कि अमेरिका की जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ जो नज़र आती है। एक तो इस चीज़ को ये समझना चाहिए, और अमेरिकन को सीधा सीधा पैगाम है कि भाई, और जर्मन ने ये भी कहा है कि जनाब जर्मन जो स्टूडेंट वीज़ाज हैं वो हम दे रहे हैं इंडियंस को, ठीक है जी, और बहुत सारी चीज़ों में, ताकि हमारी जो हम इंडिया से लोगों को लेके जाएं। इंडिया जो है वो एक कहा जा रहा है कि एक डेवलपिंग इकोनॉमिक पावर हाउस है, इनोवेटिव पावर हाउस है। दिस इज़ व्हाट जर्मन्स आर सेइंग नाउ। सो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया ने स्टेप बाय स्टेप बाकी जो ममालिक हैं उनको ये बताना शुरू कर दिया है कि हमें अमेरिका के साथ किस तरह के मसले मसाइल जो हैं वो सामना करना पड़ रहा है, और उसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और ग्लोबल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और मल्टीपोलैरिटी और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जैसे इश्यूज जो हैं वो समझते हैं कि ये इनको एड्रेस होना चाहिए। इंडिया को अब हर रोज़ जो यूरोपियन लीडर इंडिया आएगा उसके साथ यही बात होगी। दैट इज़ समथिंग वेरी बिग। ये एक बड़ी चीज़ है, बड़ा एक फ्रेमवर्क है जिसमें इंडिया जो है, फॉर एग्जांपल जर्मनी कहता है जी मैंने अपनी ट्रेड डबल करनी है इंडिया के साथ, तो 50 बिलियन यूरो पे लेके जाना चाहते हैं, टू वे ट्रेड। और इसमें वो कह रहे हैं कि जो जर्मन इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर करेगी। सो इंडिया समझता है कि वो जो कुछ जर्मनी, अब और सुनने में आया कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर की भी मोदी साहब से मुलाकात हुई है, और सिंगापुर के जो लीडर आए हुए थे इंडिया के अंदर, वज़ीर आज़म आए हुए हैं, उनका क्या काम है? उनका काम भी यही है कि अपनी स्पेस बनाना। इंडिया की जो बड़ी मार्केट है ना, देखें 1.4 बिलियन की जो मार्केट है, ये बहुत बड़ा नंबर है। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितना इम्पोर्टेंट बड़ा नंबर है, और इसकी वजह से लोग जो हैं यहाँ पे हर बंदा भाग भाग इंडिया आ रहा है। आज फॉर एग्जांपल जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जनाब एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं, डिजिटल एसेट्स के हवाले से काम करना चाहते हैं। इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको ये कहा गया है कि सिंगापुर के मज़ीद करीब हो, उनके साथ ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बेहतर करो। सो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। तो सिंगापुर जो है वो इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। वो ये है जो ये एससीओ के साथ दुनिया का में नक्शा बदलता नजर आया। पहले वर्ल्ड वॉर होती थी तो बैलेंस ऑफ पावर चेंज होता था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, फिर कोल्ड वॉर हुई, और हमने दुनिया में एक नया पावर इक्वेशन देखा। मगर ये एससीओ का जो इजलास था ये इस वीकेंड पे, पिछले संडे और मंडे को, इसके बाद तो दुनिया अचानक बदल गई है। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कमिंग आउट पार्टी है एज अ सुपर पावर, और इसमें कोई अब शक भी नहीं है, इसलिए अब कोई शक तो रहा नहीं। लेकिन ये इतनी ज्यादा बदला क्यों है, इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये जो रीजनल डेवलपमेंट हुई है इसके हर हमारे रीजन के ममालिक बशमूल पाकिस्तान, इन सब की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इकोनॉमीज पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ये एक शिफ्टिंग ऑफ पावर बैलेंस हो रहा है। इंडिया जिसका हमारी हर चीज इंडिया के साथ जुड़ी हुई है, तारीफें नहीं कर सकते, अभी भी उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, सब कुछ हैं। इतनी दुनिया बदल गई, और जितने सब आर्टिकल्स आ रहे हैं, एनालिसिस आ रहे हैं, जो बड़े एस्टैब्लिश थिंक टैंक्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो तमाम कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज हैं इन्होंने धकेल दिया लोगों को अपने खिलाफ, और दूसरे कैंप के अंदर सबको इकट्ठा कर दिया, बिकॉज आप कोई भी अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकता।